नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आपका हमारे YouTube चैनल सिक्योर स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे कनिष्ठ सहायक एग्जाम पेपर जो कि पहले हुआ था 2016 या 17 का होगा शायद ये दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई सन नहीं लिखा है तो वो नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। आपको पूरी एग्ज़ाम हॉल वाली फील लेनी है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपको ये पुराना पेपर है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है टोटल। आपके कितने सही हुए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी वो कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है वो आयोजित होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस रखना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, पूर्वी भाग उड़ीसा में। दोस्तों अब इसमें पहले से ऑप्शन आंसर में टिक लगे हुए हैं, तो भाई ने पहले से लगा रखे थे, तो आप लोगों को आपके मन में आ जाना चाहिए कि हाँ ये उत्तर आपने अगर यही सोचा है, यानी कि आपको पहले से पता है, तो ईमानदारी से आपके मन में पहले से ही आ जाना चाहिए। आपको पता है तो आपको खुद ही लगेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, तो प्रथम अंग्रेजी अखबार था, ये था दोस्तों बंगाल गजट। ठीक है, दी बंगाल गजट, और ये 1780 में प्रकाशित हुआ था, जेम्स ऑगस्टक हिक्की। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाबू विभाव पुस्तक किसने लिखी? तो बाबू विभाव पुस्तक है, इसको लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। 1828 में। और इन्होंने ही, राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत भी किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में। अगला क्वेश्चन है, जब रॉयलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन माउंटबेटन, रीडिंग, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इनका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उस समय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये आपको याद रखना होगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कहीं का भी देते हैं, तो जरूर पूछा जाएगा। और माउंटबेटन ये दोस्तों भारत की आज़ादी के समय थे, उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला जो क्वेश्चन है यह कहा, अब किसने कहा डैश, यह है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको आता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श, अब लाख बख्श का जो मतलब होता है कि लाखों का देने वाला, लाखों का दान देने वाला, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो बलबन को नहीं, इल्तुतमिश को नहीं, ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर के, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसने कुतुब मीनार भी बनाई थी और पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाएगी? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट जरूर होते हैं। आपने जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें भी देखा होगा, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो आगे भी चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, सारे के सारे तो नहीं होते, पर कुछ होते हैं, वो भी आपको बहुत फायदा देते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अगर आपके मन में भी यही था तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जौनसारी गायक हैं? जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीरा सिंह चौहान, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये सभी जौनसारी गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? आपको बताना है कि हाथ में कौन सा पहना जाता है। तो ये पहना जाता है मुंदरी। ठीक है, मुंदरी
हाथ में पहना जाता है, इसके साथ धागुले भी हाथ में पहने जाते हैं। और फूली, अब दोस्तों फूली नाक में पहनी जाती है। इमरती झांवर पैर में पहनी जाती है। तुगियल ये कान में पहना जाता है, ठीक है, कान में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल डैश होता है। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है और आपको ये सीधे आता होगा। तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्यों का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है। और लोकसभा, ये लोकसभा का होता है 5 साल के लिए। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए, तो ये आपको याद रखना होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का पदेन सभापति ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इनको दोस्तों उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है। इनको दिया जाता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? तो आपको बताना है समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, समुद्री गाय या फिर डी या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इसका सही हो जाएगा समुद्री सिंह और समुद्री गाय, ये हैं स्तनधारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये ले सकता है तो भारत के महान्यायवादी ये भाग ले सकते हैं और अपना मत भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो आपको ये बीमारी बतानी है, HIV एड्स, पोलियो, उच्च जर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होगा HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स। और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये भी कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ लिया गया है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदियां। तो इनका आपको सुमेलन करना है। आपको बताना है कार्बेट नेशनल पार्क, अलकनंदा, फूलू की घाटी, यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क, रामगंगा, है ना। तो दोस्तों फूलू की घाटी से होकर बहती है पुष्पावती नदी, ठीक है, पुष्पावती। कार्बेट में दोस्तों रामगंगा। तो इसमें से दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अब ये मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, विटामिन और बीमारी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B1, विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी, विटामिन डी से हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन बी से हो जाएगा रतौंधी। दोस्तों विटामिन डी से हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा, और विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी। तो ये सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर है उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में भी यही आ रहा था तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे निम्नतम है हरियाणा का और अधिकतम है केरल का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो अभी तो आपको ये आंकड़े याद रखने हैं, जब तक 2021 की गणना नहीं हो जाती उसके बाद आंकड़े बदल जाएंगे, तो आपको फिर से वो वाले याद करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो यह है मार्सडेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी। तो ये सभी जोड़े गए थे, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जोड़े गए थे।
दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपका इससे रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड या भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? उत्तराखंड में भी कब शुरू होता है, भारत में भी, तो ये होता है 1 अप्रैल से शुरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये राज्यपाल हैं और राज्य हैं, तो आपके इस समय के वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, तो आपको अभी के याद रखने होंगे, अभी के कौन कौन है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको राज्यों और राज्यपाल के वो वीडियो दूंगा मैं आपको, ठीक है, किस राज्य में कौन राज्यपाल है, मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, तो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो उस समय के हिसाब से दोस्तों आपको ये भी करंट अफेयर है, तो आपको अभी का याद रखना होगा। इस बार भारत के रक्षा मंत्री उस समय मनोहर पार्रिकर थे, तो इस समय राजनाथ सिंह है। कृषि मंत्री ये तोमर है शायद, आप लोग देख लेना। विदेश मंत्री एस जयशंकर है, तो सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणराज्य क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां मूलतः निवासी थी। और दोस्तों यूकेएसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल 4 अक्षर के। नूरजहां मूलतः निवासी थी, तो ये थी दोस्तों ईरान की, ठीक है, ईरान की निवासी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो आपको बताना है किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों याद कर लेना, आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम देंगे या फिर कोई और एग्जाम देंगे तो कहीं भी आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रुहेलखंड में किया था शहजादा फिरोज खान। शहजादा फिरोज खान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरिस, जॉन, लाप्लास या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, लाप्लास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात केंद्र और राज्य, तो आपको ये मिलाने हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कई बार गलती होती है, सुमेलित है या नहीं उसको आप जरूर देख लेना पहले, क्योंकि कई बार है नहीं है तो इसमें कंफ्यूजन रहती है, हम लोग गलत लगा के आ जाते हैं। तो राउरकेला दोस्तों ये उड़ीसा में बिल्कुल सही है। वर्णपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर दोस्तों इस्पात केंद्र है, तो ये कर्नाटक में है। तो डोलवी ये झारखंड में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों अब आगे आपकी हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन। दोस्तों हिंदी में भी लगभग आप लोग 20 में से 17 से ऊपर सही करके आना, या फिर 19 तक कर सकते हो, चाहे तो 20 के 20 में सही कर सकते हो, पर आजकल पेपर टफ बनता है, तो आप 17 से ऊपर तो कर ही सकते हो, ठीक है। 19-18 आराम से कर सकते हो हिंदी में। तो बाकी जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस बता देता हूँ आपको। जीके, जीएस, उत्तराखंड, ये सब दोस्तों करंट अफेयर 40 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों बाकी 10 क्वेश्चन तक रीजनिंग पूछी जाती है, और बाकी 30 में जीके, जीएस ये सब आपके लिए होगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते दोस्तों तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों पहले के जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप लोग देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तो ये होता है दोस्तों तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के समास, जैसे उदाहरण है राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार हो गया। कर्मधारय में दोस्तों है जो के समान, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे जब आप विग्रह करेंगे। महादेव, महानजोदेव, इस तरह के। बहुवीर्य में दोस्तों तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, लंबोदर,
इस तरह से लंबोदर गणेश जी, तीसरा अर्थ आना चाहिए पीताम्बर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, इस तरह से। अब द्विगु समास में दोस्तों संख्यावाची होगा। अगला क्वेश्चन है, तीन रंगों का समाहार यानी कि तिरंगा, तीन रंगों का सार तिरंगा में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था जहां संख्यावाची विशेषण होगा दोस्तों ये होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। वह बेफजूली की बात करता है, वह फजूली की बातें करता है, वह फजूल की बातें करता है। तो दोस्तों ये कोई सही नहीं लग रहे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य, आपको बताना कि संयुक्त वाक्य का चयन करना आपको। वह घर आया और उसने भोजन किया, वह घर आया और उसने भोजन किया। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना। तो ये तो हो गया दोस्तों मिश्र वाक्य, ये दोनों हो गए दोस्तों। और संयुक्त वाक्य में और इस तरह का योजक चिन्ह दोस्तों आप एक ट्रिक से पहचान सकते हैं, तो ये दोनों होंगे ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सरल वाक्य में क्या होता है दोस्तों, एक वाक्य और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होते हैं, एक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, वाह। तो दोस्तों वाह ये आ गया तो आपको यहीं पे विस्मय मिल गया, ठीक है। तो ये किस तरह का वाक्य होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य यह वाक्य है, तो ये होगा विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्नवाचक कहीं से बनता नहीं है। अर्ध विराम आपको बताना है, अर्ध विराम का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इस तरह से होता है अर्ध विराम, इस तरह से होता है। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। अगला है, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है। तो सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है सड़क की लंबाई नापना, सड़क की मरम्मत करना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना या फिर सड़क पर टहलना। तो सड़क नापना इसका हो जाएगा व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो वहां होता है दोस्तों श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उपमा में उपमान और उपने, उत्प्रेक्षा में संभावना जताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तारासो तरनी धूर, तारासो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावर यो हालत है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, तो यह है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी बात को बड़ा चलाकर बताया जाता है तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कनिष्ठ बिल्कुल सही है, ऐसे लिखते हैं। वनस्पति ये भी सही है, परिचित क्षेत्र ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो विसर्ग दुधन शासन दुशासन ये विसर्ग है। सद्धन चरित्र तो दोस्तों इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। पितृधन आज्ञा ये हो जाएगी यण संधि, और शूरधन इंद्र ये हो जाएगी गुण संधि। तो हमारा विसर्ग संधि हमको उत्तर बताना था दुधन शासन दुशासन हो जाएगा। आपको विसर्ग दिख रहे होंगे दोस्तों ये इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नहीं दिखाई देता तो प्रत्युपकार है, प्रतिधन उपकार कि प्रत्युपकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, अरबी शब्द का चयन कीजिए। तो अरबी हो जाएगा इम्तिहान, ठीक है, इम्तिहान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें कहते हैं। रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों याद कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेलधन गाड़ी, इस तरह के। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहीं पर आ गया संकर शब्द। 46 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। रेलगाड़ी, रेलधन गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हिंदी का, तो ये हो जाएगा संकर शब्द। पान धन दान, पान हिंदी का, दान फारसी का, तो ये भी संकर शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची
शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा पुष्पधनुआ, पुष्पधनुआ, ठीक है। पुरंदर हो जाएगा इंद्र का, त्रिलोकनाथ ये हो जाएगा भगवान शिव का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वी को वसुमती भी कहते हैं, वसुंधरा भी, उर्वी भी, तो उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपको ये उर्वी पता नहीं होगा तो वसुमती और वसुंधरा तो दोनों पता होंगे, तो आप उपरोक्त सभी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बेहद आसान है। सात्विक शब्द का विलोम शब्द है। तो सात्विक का हो जाएगा तामसिक, सात्विक का हो जाएगा तामसिक, सत्य का असत्य। अगला क्वेश्चन है, तो विलोम तो आसानी पूछे गए थे, आदान का हो जाएगा प्रदान, ठीक है, आदान का प्रदान, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अब पहले से बहुत बदल चुका है पैटर्न, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अभी मिलान करना दोस्तों, व्यक्तियों के नाम दिए और उनके उपनाम दिए हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत ये दोस्तों भारत रत्न है, और भारत रत्न इनको मिला था 26 जनवरी 1957 को। एकमात्र व्यक्ति हैं अभी तक जिनको मिला है भारत रत्न, ठीक है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जनपद के खूंट ग्राम में, ये आपको याद रखना है। ठगुली देवी टिंचरी माई, ऑप्शन ये हो गया। और इंद्रमणि बडोनी दोस्तों ये उत्तराखंड के गादी हैं। गुमानी पंत लोक रत्न, और लोक रत्न के अलावा बहुत से कम लोगों को पता है लक्ष्मी नंदन पंत, लक्ष्मी नंदन पंत ये आ गया तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहेगा। जैसे इस बार जो कंस्ट्रक्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। ऑप्शन भी इस तरह के थे, विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, इस तरह से, तो उनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, तो ये आप लोग मिला लेना। अगला क्वेश्चन है, नागदेव ताल डैश में स्थित है। तो नागदेव ताल कहाँ स्थित है, तो यह है रानीखेत, रानीखेत अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नागदेव ताल। और यहाँ पर यही रानीखेत में ही भालू बांध भी है, और जो कि 1903 में बना था, ठीक है, 1903 में। और रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है, KRC रानीखेत, आप लोगों ने विजिट किया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर डैश में स्थित है। तो आपको प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर, यहाँ पर जल टपकते रहता है प्राकृतिक रूप से, तो यह है दोस्तों देहरादून में, ठीक है, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं। तो कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ये दोनों है दोस्तों। त्रिलोचन पांडे याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, कुमाऊं का इतिहास है ये, इसको लिखा था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी। और एक कुमाऊं का इतिहास है, इसको लिखा था इन्होंने जेल में बैठकर, और जेल में बहुत से लोगों को नहीं पता है कौन सी जेल, अगर ये एग्जाम में आ गया तो ये बरेली जेल में इन्होंने लिखा था, बरेली जेल में। ऑप्शन में मिलेगा अल्मोड़ा या कहीं और जेल दे देंगे, तो बरेली जेल में लिखा था, इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। दोस्तों यह है उत्तराखंड का, और नेपाल का भी ये राष्ट्रीय, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, और हमारा तो राज्य पक्षी है, ठीक है। उस समय जो था तो उस समय जिस समय का एग्जाम है उस समय हिमाचल प्रदेश का भी मोनाल राज्य पक्षी हुआ करता था, और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश हमारे पड़ोसी राज्य का जो राज्य पक्षी वो है जजुराना, ये आपको याद रखना है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो अभी ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, परथम नेशनल पार्क, परथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस जिलों में स्थित है। तो परथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, पहले गवर्नर हेली के नाम पर हुई थी दोस्तों, गवर्नर हेली के नाम पर। 1957 में जिम कार्बेट के नाम पर कर दिया गया, प्रकृति प्रेमी। 1973 में बाघ सुरक्षित घोषित किया गया, और ये है नैनीताल और पौड़ी में, ये दोनों जनपदों में फैला है, और इसके प्रवेश द्वार को कहते हैं ढिकाला, ढिकाला, तो ये आपको याद रखना। और इसी तरह से FRI के गेट का नाम भी पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रखना, ब्रांडिस गेट, ब्रांडिस गेट, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सकलाना रिवोल्ट या फिर सकलाना विद्रोह में घटित हुआ था, तो ये कहाँ घटित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो आपको बताना है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी। तो पहली बात तो ये दोस्तों, प्रेम सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, काशीपुर में हुई थी। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने, ये की थी दोस्तों
1914 में, ठीक है, 1914 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1903 में पंत जी ने ही हप्पी क्लब की स्थापना भी की थी, हैप्पी क्लब, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कालू मेहरा का संबंध है, तो कालू मेहरा का संबंध है क्रांतिवीर संगठन से। क्रांतिवीर संगठन ने 1857 की क्रांति में इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों बिशुण गांव में, जो कि लोहाघाट में। चिपको आंदोलन से गौरा देवी 1973 में चला था, 1972 74 फिर 74 में दोस्तों ये चला था रैणी गांव में चमोली से। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री और यमुनोत्री का मंदिर उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में, ये बिल्कुल सही है। झंडा मेला ये देहरादून में है, तो ये हमारे सभी सही हो गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। झंडा मेला गुरु राम राय जब देहरादून आए थे तो उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है इस टाइम झंडा मेला। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन करना है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। दीप जोशी, इनको रमन मैक्स से मिला है, 2009 में मिला इनको। परिमार्जन नेगी, तो परिमार्जन नेगी इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। परिमार्जन नेगी इनका जो संबंध है दोस्तों ये शायद चमोली जिले से है, आप लोग कंफर्म कर लेना, चमोली जिले से इनका संबंध है। सुखदेव पांडे पद्मश्री, तो हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण नहीं मिला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के गृह मंत्री, तो दोस्तों ये आप अभी के ही पुराने हो गए क्वेश्चन है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री वर्तमान में सुबोध उनियाल है। गृह मंत्री, तो गृह मंत्री दोस्तों ये त्रिवेंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही कार्यभार है शायद इसका। और उत्तराखंड के खेल मंत्री, तो इन ये दोस्तों आप कमेंट कर देना, ये मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो आप लोग इसको कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया। सैनिक स्कूल नैनीताल घोड़ाखाल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। बहुत से लोग यहाँ से एनडीए में निकलते हैं, हर साल निकलते हैं दोस्तों उत्तराखंड से, बहुत से बच्चों का चयन होता है। तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों 21 मार्च 1966 को, ठीक है, 21 मार्च 1966 को जयमल्ल सिंह ने, जयमल्ल सिंह ने। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद डैश के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन माना जाता है, तो ये किस अनुच्छेद में आपको ये बताना है। तो यह है अनुच्छेद 356 में, इससे कोई ऑप्शन टफ नहीं है, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। 156 है, 301 है, इनमें से कोई नहीं है, तो 356 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों उत्तराखंड में सबसे कम, भारत के राज्यों में अगर बात की जाए तो सबसे कम 46 दिन का लगा था राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। विवेकानंद कृषि अनुसंधान, तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा में, 1924 में बोसी सेन ने इसकी स्थापना की थी। पहले ये पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। और दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है जी इमर्सन, ये पत्रकार रही हैं, ठीक है, पत्रकारिता से इनका संबंध है। लोक संस्कृति संग्रहालय श्रीनगर गढ़वाल में, भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, और बचा ऑप्शन नंबर बी हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये नैनीताल में, ठीक है दोस्तों, आप लोग मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए, तो आपको बताना है सही युग्म। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से नेता, मिश्रित वन मिक्सड अनिल कुमार पांडे, ये नहीं है, ये जगत सिंह जंगली चौधरी वो है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण से है, कल्याण सिंह रावत मैती, जो कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने चलाया था। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को डैश नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा, दोस्तों सबसे पहले आप ये बताओ कि इनका संगम कहाँ पर होता है, तो आपको ये कमेंट करना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। तो इनको जाना जाता है सास और बहू, भागीरथी सास है और अलकनंदा बहू है, ये आपको याद रखना है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये है 96 किलोमीटर। पहले गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, फिर बाद में गंगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद साबरी खान एक वादक थे, तो ये क्या बजाते थे, तो ये बजाते दोस्तों सारंगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है
किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन शुरू की? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से में कितने दो स्मारक सिक्के किए थे? 125 और 10 रुपए के किए थे, तो उस टाइम का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनकी जो जयंती मनाई जाती है भीमराव अंबेडकर की, ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है, ये आप याद रखना। तो उस टाइम का क्वेश्चन है, ये अब नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के रूप में घोषित किया गया, तो स्वैच्छिक, वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को स्वैच्छिक के रूप में घोषित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा अंबा भोजनालय कैंटीन योजना शुरू की? तो ये हमारे उत्तराखंड में, तो ये तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एनआईटी ने आईटी क्षेत्र की प्रमुख के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया, तो ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, तो किसके, ये बताना आपको। लोकसभा, विधानसभा, तो भारत की संसद, कोई भी अधिनियम हो तो संसद के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? तो ये भी उस टाइम उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके वर्तमान के करंट अफेयर याद रखने होंगे, तो उस टाइम तुर्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप जीता? तो ये भारत ने। और 2023 का जो होगा दोस्तों, ये होगा, याद रखना, क्योंकि अभी 23 के लिए बहुत टाइम है, याद रखना, ये होगा दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा, कलिंग स्टेडियम भी हुई है, तो वहाँ होगा, याद रखना 2023 में। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा भांबरी, तो ये टेनिस खेलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस, तो संविधान दिवस मनाया जाता है जिस दिन संविधान लागू आता, तो ये 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए? तो दोस्तों ये अभी, ये हाल में किया गया है, पर ये पहले भी आ गया था क्वेश्चन, नहीं पहले से चल रहा था, तो ये हो गया राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। तो अभी दोस्तों कुछ और नाम है शायद, इसलिए बताता हूँ आपको। दोस्तों अभी जो नाम है ये है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया था? तो 21 नवंबर को मनाया गया था। दोस्तों ये 16 का पेपर है, तो पहले का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया? तो ये पाया गया इबोला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि फर्स्ट एक डैश में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये मारती है सतह पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये करंट अफेयर का है, तो आपको जो अभी के करंट अफेयर वो याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सईद जफारी का निधन हो गया, तो आपको अभी के याद रखने होंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस शुरू किया है? तो ये भी पुराना है, तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर है। पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर तो उस समय का कपिल शर्मा को मिला था। अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? तो यह है अमृत, ये भी करंट अफेयर है दोस्तों करंट अफेयर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, ये भी करंट अफेयर है, तो आपको अभी के याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की? तो ये की थी उड़ीसा में, ये भी उस टाइम क्वेश्चन है। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये भी करंट अफेयर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, पेट्रोल कीमतें बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्नलिखित में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि लक्ष्य निहित है? तो ये गेहूं और दाल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी, तो ये थी दोस्तों 47%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जब तक 21 की गणना नहीं होती तब तक आपको ये याद रखना होगा। शैक्षिक तकनीक तृतीय को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, आगे को भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर जो था ये पुस्तकालय था, ठीक है, पुस्तकालय था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट दोस्तों ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। तो पूना पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए? तो भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। तो आपसे सन्नी पूछा तो कौन सा अधिवेशन था? तो आपको 1885 में प्रथम से आपको 1907 तक, तो ये 23वां अधिवेशन था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो गीत गोविंद की रचयिता है जयदास। तुलसीदास रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई, ये आपको याद रखना है। कालिदास, ये हमारे उत्तराखंड से हैं। कालीमठ, कविल्ठा, रुद्रप्रयाग, जन्मोहता, अभिज्ञान, शाकुंतलम, इन्होंने लिखा है। कैलाश मंदिर, ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर स्थित है तो एलोरा गुफा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। शिव गुफा में नहीं है, जोगी मारा गुफा में भी नहीं है, तो एलोरा गुफा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये था पुराना पेपर जो कि कंस्ट्रक्ट का है। तो आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका फायदा लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा। थैंक यू सो मच।